नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हिट फिट न्यूज़ टीवी चैनल और मैं हूं हरनाम सिंह बड़वाल। दोस्तों, 1.5 महीने के लंबे इंतजार के बाद आखिर वो घड़ियां आ ही गई जब हम आज मतगणना देख रहे हैं। 2024 के आम चुनावों के परिणाम जो है सामने निकल कर आ रहे हैं और एक बात स्पष्टतः यह साबित हो चुकी है कि इस बार आम लोगों ने, देशवासियों ने, देश के मतदाताओं ने किसी भी राजनीतिक दल को पूरा बहुमत का मैंडेट नहीं दिया है। भाजपा जो 10 वर्षों से सत्ता पर काबिज थी, उसे भी बहुमत नहीं मिला है। हाँ, कुल मिलाकर एनडीए को 294 के आसपास, 90 और 94 के बीच रहेंगी, ऐसा कयास लगाए जा रहे हैं। और दूसरी तरफ जो इंडिया गठबंधन, उनके 237 हैं। और लेकिन अब भी इसमें पेच है, फंसा हुआ है। अब कुछ नहीं कहा जा सकता कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी या इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, क्योंकि अकेले भाजपा को 240, 42, 43 इतनी ही सीटें मिल रही है और बहुमत का आंकड़ा 272 का है। और वैसे तो एक बात क्लियर है कि राष्ट्रपति उसी बड़े दल को प्रमुखता से, यानी पहले, सबसे पहले उसी को न्योता देगी जिसकी सबसे अधिक सीटें हैं। तो आप ये बिल्कुल क्लियर कह सकते हैं कि भाजपा को न्योता दिया जाएगा, लेकिन बहुमत सिद्ध भी करना पड़ेगा। 272 का जो आंकड़ा है वो पार करना जरूरी है। 272 जो है सीटें, संख्या होनी अति आवश्यक है। लेकिन जो मुद्दे की बात है वो यही है कि न तो इंडिया गठबंधन को बहुमत 272 का आंकड़ा वो छू सकी है, क्यों 237, 38 पर ही वो सिमट गई है। और इंडिया गठबंधन को के बाद अगर एनडीए को ले तो 294। अगर इंडिया एनडीए गठबंधन के जितने भी घटक दल हैं वो उसके साथ रहते हैं तो क्लियर है भाजपा की सरकार तीसरी बार हैट्रिक लगाएगी। लेकिन जिस प्रकार बीच में सुगबुगाहट नजर आ रही है, देखने को मिल रही है कि एनडीए घटक दल हैं वो बिल्कुल ऊब चुके हैं। वो नहीं चाहते कि मोदी फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। और ये अंदरूनी जो है, भीतर जो भाजपा के अंदर खींचतान चल रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री अगर बहुमत का आंकड़ा पार कर लेते अकेले दम पर भाजपा, तो मोदी पूरी तरह से अपना दावा ठोक सकते थे कि वो प्रधानमंत्री के तीसरी बार दावेदार हैं और वो प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन क्योंकि भाजपा अकेली अपने दम पर 240 और 45 के बीच ही अटक गई है, इसलिए भाजपा के अंदर से कुछ ऐसे लोग हैं जो बागी हो सकते हैं, ऐसी संभावना जताई जा रही है। और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन अपने मैंडेट को देखकर पूरे हिंदुस्तान के मतदाताओं का अभिनंदन कर रहा है और जो परिणाम आए उसे देखकर वो गदगद है और उसे उम्मीद है कि सरकार इंडिया गठबंधन की ही बनेगी। अब ये नजरें टिकी हैं आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू पर और इधर नीतीश कुमार, बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं। अब पाला इनके हाथ में। अगर ये इंडिया गठबंधन की तरफ जाते हैं तो इंडिया गठबंधन की सरकार बनना तय है। अगर ये, जैसा कि एनडीए के ये घटक दल थे, अगर एनडीए के साथ ही रहते हैं, हालांकि न्यूट्रल रहे हैं चंद्रबाबू नायडू, अगर वो अब प्रधानमंत्री के नरेंद्र मोदी के एनडीए में शामिल होते हैं तो आप कह सकते हैं कि एनडीए की सरकार बनना तय है। लेकिन जो बात, मेन मुद्दे की बात है वो ये कि मोदी को या भाजपा को लोगों ने नकारा है। इनका वोट प्रतिशत भी घटा है। उत्तर भारत में इनकी स्थिति बहुत ही कमजोर रही है। पंजाब में से, यानी पंजाब राज्य जहाँ 13 सीट थी वहाँ एक भी भाजपा को नहीं मिली। और हरियाणा में 5-5 की बराबरी दिखाई जा रही है। अभी तक गिनती, मतगणना जारी है और आखिर तक इंतजार करना पड़ेगा कि अंत में सीटों किस प्रकार किसको मिलती हैं, किस प्रकार से, यानी भाजपा को या कांग्रेस, दोनों ही आमने सामने बड़ी दल है। और
सबसे एक अलग तरह की जो बात सामने आ रही है वो ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत ही तरह तरह की नौटंकी की, बहुत ही नफरत की राजनीति की, 10 वर्षों के अंदर बुलडोजर की। उन्होंने एक नया ट्रेंड चलाया, डबल इंजन की सरकार, केंद्र और राज्य में डबल सरकार कहा गया और एक विशेष समुदाय को टारगेट पर रखा गया 10 वर्षों तक, जिससे लोगों ने इस प्रकार की जो राजनीति थी उसको जनता ने बिल्कुल नकारा। ये स्पष्ट हो चुका है। और अब दोनों ही बड़ी पार्टियां, नेशनल पार्टियां, कांग्रेस हो या भाजपा, तो भाजपा के अभी 7 बजे फिर जो कार्यालय है दिल्ली में भाजपा का, वहाँ प्रधानमंत्री भी पहुंचेंगे, अन्य बड़े नेता जो है, गृह मंत्री हैं या राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, सब तमाम शीर्ष नेतागण वहाँ पहुंचेंगे और वो अपनी रणनीति तय करेंगे, क्योंकि एनडीए को तो बहुमत मिला ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इंडिया गठबंधन वो दूसरे नंबर पर है ही, 237, 38, 40 तक ही सिमट गई। तो उन्होंने भी 5:30 बजे राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे उनके आवास पर मीटिंग बुलाई और उन्होंने भी अपनी रणनीति तय की है। और उनके लिए उन्होंने एक सबसे बड़ी बात जो कही वो ये कि हमारे दरवाजे, जो इंडिया गठबंधन के दरवाजे, अन्य घटक दल हैं, चाहे वो एनडीए के साथ ही हों क्यों ना हो, तो उनके लिए भी हमारे दरवाजे खुले हैं और वो बेशक बेझिझक हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं, हमारे साथ आ सकते हैं। चलो ये तो खैर कहने की बात है, संपर्क तो इंडिया गठबंधन वालों को ही करना पड़ेगा। और बीच में इसी बीच नीतीश कुमार है बिहार के मुख्यमंत्री, वो कल दिल्ली आए थे, प्रधानमंत्री मोदी से उन्होंने मुलाकात की थी और जाते बिहार के अंदर उन्होंने पोस्टर भी चिपका दिए। आज उन्होंने कहा कि हम तो सबके हैं। तो सबके हैं का इसका मतलब क्या, वो फिर से ऐसा लग रहा है जैसे पलटी मारने वाले। और तेजस्वी यादव ने भी कहा था कि जो पलटू चाचा हैं उनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, जो चुनाव परिणाम आएंगे उसके बाद ही उनका असल में पता चलेगा कि वो किस तरफ जा रहे हैं। लेकिन शरद पवार जो एनसीपी के नेता हैं महाराष्ट्र से, उन्होंने शायद उनके ये जिम्मे लगाया गया काम कि वो नीतीश कुमार से भी बात करें, नवीन पटनायक से भी बात करें और इधर चंद्रबाबू नायडू से भी। अगर वो इस रणनीति में कामयाब होते हैं तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस पर अकेले वो कह रहे थे, उन्होंने पार्लियामेंट भी में अंदर भी, उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर भी कहा था कि मोदी अकेले सब पर भारी। तो इतना उनका अहंकार, घमंड और अपने आप को बायोलॉजिकल नहीं बता रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि मैं तो भगवान की तरफ से अवतार हूँ, मुझे तो भगवान ने भेजा है सेवा के लिए। तो इस प्रकार की बहुत सारी बातें की। अंत में चुनावों के बाद 1 जून को कन्याकुमारी विवेकानंद मेमोरियल रॉक पर भी उन्होंने ध्यान मगन थे, ध्यानावस्था में थे। और पिछले 2019 के अंदर भी वो केदारनाथ में थे। तो इस प्रकार की जो पखंड नौटंकीबाज नौटंकी हैं, जुमले हैं, इनको लोगों ने सिरे से खारिज कर दिया। तो साथियों, अब अगर हम बात करें मतदाता की, तो मतदाता बिल्कुल जो लोग जरा सा भी बुद्धि रखते हैं, जागरूक हैं, वो जरूर राजनीति के अंदर जरूर वो दिलचस्पी रखते हैं और जानने का प्रयास भी करते हैं कि कौन चुनाव मैदान में है, कौन सी पार्टी की तरफ से कौन उम्मीदवार है, किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं, बदलाव होना चाहिए या ना होना चाहिए। और वे अपनी विचारधारा भी तय करते हैं कि कौन सी पार्टी की किस प्रकार की विचारधारा है, कौन सी पार्टी की किस तरह की है और वो किसे पसंद करते हैं। और इसी के कारण वो परिणामों को जानने के लिए अति उत्साहित होते हैं और उत्सुकता होती है उनमें। और आज जैसा कि सुबह 8 बजे मतगणना शुरू हुई और जाहिर है वो शाम तक 8 बजे तक वो टीवी चैनलों पर या अपने मोबाइल फ़ोन पर वो टकटकी लगाए बैठे रहेंगे, देखते रहेंगे, देखते रहे हैं। और वो इसी धुन में मस्त थे कि उनकी जो पार्टी है, जिस विचारधारा को वो मानते हैं,
जिस उम्मीदवार को, प्रत्याशी के वो समर्थन में वो जीतना चाहिए, और वो इसी प्रकार की, वो बातें भी इसी प्रकार की करेगा कि उनकी ही जो फेवरेट पार्टी है वो ही जीतनी चाहिए। अगर उन्हें लगता है कि वो पिछड़ रहे हैं तो उनके मुख पर निराशा बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देने लगती है। तो साथियों, हम बात करेंगे राजस्थान की। तो राजस्थान के अंदर बहुत ही कांग्रेस ने एक बड़ा धमाका कर दिखाया है। बीजेपी वाले बहुत ही उत्साहित थे और वो कह रहे थे कि जिस प्रकार 2014 और 2019 के अंदर भाजपा ने क्लीन स्वीप किया था, 25 की 25 सीटें भाजपा को मिली थी, लेकिन इस बार भी वो इसी उम्मीद के साथ इंतजार कर रहे थे परिणामों का। लेकिन जब परिणाम आए तो निश्चित तौर पर राजस्थान के जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, भाजपा के नेतागण हैं, उनके दिल को बिल्कुल गहरी चोट लगी होगी, क्योंकि एक बहुत बड़ा अंतर देखने को मिला। कहाँ तो वो सोच रहे थे कि भाजपा को 25 सीटें फिर से मिलेंगी, लेकिन वो 13 पर ही सिमटते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अभी पुष्टि नहीं की जा सकती कि 13 भाजपा को मिल चुकी हैं, क्यों ऊपर नीचे भी हो सकते हैं 1-2 सीट, क्योंकि 12 अभी तक जैसा कि टीवी चैनलों पर दिखाया जा रहा है, 12 और 13 यानी 12 कांग्रेस और 13 भाजपा, और इसमें कोई ज़्यादा परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। 1-2 सीटें ऊपर नीचे हो सकती हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये एक बहुत बड़ा फेरबदल हुआ है, परिवर्तन हुआ है। तो ये बिल्कुल आश्चर्यचकित करने वाली, और ये जो सोशल मीडिया के पत्रकार, उन्होंने ये बात पहले से डिक्लेयर कर दिया था। उन्होंने बताया था कि इस बार जो 2024 के लोकसभा चुनाव हैं तो परिणाम चौंकाने वाले होंगे। अब देख लीजिए, जो एग्जिट पोल थे वो सारे धराशायी हो चुके हैं। 400 पार, यानी चलो मान लेते हैं भाजपा ने अब की बार 400 पार का नारा दिया, लेकिन कुछ बिल्कुल चाटुकार पत्रकार, चाटुकार टीवी चैनल, मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग बता रहे थे, और जो एग्जिट पोल है वो बता रहे थे 359, 385 और 1-2 तो 401-2 तक भी पहुंच चुके थे। लेकिन इंडिया गठबंधन और जो पूरे राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, उन्होंने, विश्लेषकों ने ये दावा किया था कि ये जो एग्जिट पोल हैं बिल्कुल फेक हैं, फाल्स हैं, इन पर बिल्कुल विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि विधानसभा चुनावों के अंदर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अंदर कांग्रेस की सरकार बताई जा रही थी, लेकिन वहां भाजपा काबिज हुई, भाजपा को प्रचंड बहुमत से भाजपा जीती। तो इसलिए एग्जिट पोल जो है ये कुछ घंटों के लिए, यानी 24 से 48 घंटों के लिए दिल को सांत्वना देने के लिए काफ़ी है, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो आज जो परिणाम आए वास्तव में चौंकाने वाले। इंडिया गठबंधन के नेतागण भी यही बात कह रहे थे। और मजे की बात, राजस्थान के अंदर जहां बिल्कुल किसी भी सूरत में नहीं माना जा सकता था कि यहाँ कांग्रेस को जीत मिलेगी, वहां बम्पर वोटिंग से जीत मिली है कांग्रेस के प्रत्याशियों को। जैसा कि हम बीकानेर लोकसभा संसदीय सीट के निवासी हैं, रहने वाले हैं, तो यहाँ अर्जुन राम मेघवाल ने चौथी बार हैट्रिक लगाई, चौथी बार हैट्रिक क्या, चौथी बार विजयी हुए। लेकिन दूसरी तरफ गंगानगर और हनुमानगढ़ जो सीट है, वहाँ कांग्रेस के उम्मीदवार और जिला प्रमुख गंगानगर के कुलदीप इंदौरा को लगभग 65,000 वोटों से जीत मिली है। राहुल कस्वां को जीत मिली है, भरतपुर से सुनीता जाटव उसको जीत मिली है। तो इस प्रकार यानी 12 सीटों पर कहीं तो जीत डिक्लेयर हो चुकी है और कहीं अभी मतगणना जारी है। तो इसलिए जो परिवर्तन जैसा बताया जा रहा था वो परिवर्तन बिल्कुल हो चुका है, और उत्तर भारत में बहुत ही बड़ा खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ा है। और ऐसा जो राजनीति के विश्लेषक है उनका पहले ही उन्होंने भविष्यवाणी कर दी थी कि उत्तर भारत में भाजपा को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। ठीक वैसा ही हुआ। और यूपी की बात करें तो वहां जैसा कि अखिलेश यादव कह रहे थे कि भाजपा केवल 40 सीटों पर ही सिमट जाएगी, तो बिल्कुल उनकी बात बिल्कुल
साबित हो चुकी है कि 37-38 के बीच 39-40 से ऊपर नहीं जा रही भाजपा, वहाँ बहुत बड़ा नुकसान है। और ऐसा जैसा कि आमतौर पर कहा जाता है कि प्रधानमंत्री पद यानी प्रधानमंत्री कुर्सी तक पहुंचना वाला रास्ता यूपी से होकर निकलता है, तो ये यूपी में ये रास्ता बंद हो चुका है। तो अब देखते हैं आगे क्या होने वाला है, क्योंकि इंडिया गठबंधन को केवल, जैसा कि मैंने ऑलरेडी पहले ही बताया कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार दो अगर इंडिया गठबंधन के पाले में आ जाते हैं तो निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली है और भाजपा जा रही है और इंडिया गठबंधन कांग्रेस की सरकार आ रही है। तो साथियों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। यदि आपने हमारे हिटबिट न्यूज़ टीवी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, राम राम, सत श्री अकाल।